हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज नेम 3 modes of asexual reproduction in animals. Name an animal that shows 2 such modes of asexual reproduction. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या कि इसमें सिंगल पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग. और इनमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ये ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? दे आर जेनेटिकली एंड जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट. सिमिलर टू ईच अदर्स एंड टू देयर पेरेंट. और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज क्लोन. जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं दिखता. गैमेट फॉर्मेशन नॉट अकर. तो चूंकि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता तो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो वेरिएशन इसमें नहीं आता. अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करें तो एक होता है आपका बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन ये हमें देखने को मिलता है किसमें? इन केस ऑफ अमीबा. तो अमीबा में क्या होता है कि आपका ये मान लीजिए कोई एक अमीबा है. ये अमीबा में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा इसका न्यूक्लियस का डिवीजन. तो हम क्या देखेंगे कि इसका ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. सो देयर विल बी ए डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है बच्चों? दिस इज न्यूक्लियस डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन. जैसे ही इस न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन. ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये डिवाइड कर जाता है. सो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. एंड आफ्टर दिस क्या होता है कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर अमीबा. 2 डॉटर अमीबा अलग से क्या हो जाएंगे बच्चों? बन जाएंगे. सो दीज आर दी डॉटर अमीबा. सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होता है आपका बडिंग. तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में आपका जो ऑर्गेनिज्म है इस पेरेंट के बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलता है, स्मॉल आउटग्रोथ, जिसको हम क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड एज बड. बाद में ये जो बड है इस पेरेंट से डिटैच करके इंडिपेंडेंट लाइफ ये शो करता है, लीड करता है. ऐसा हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ईस्ट एंड हाइड्रा एक्सेट्रा. इसके बाद बात करें तो इसके बाद होता है आपका थर्ड जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन. तो फ्रैगमेंटेशन जनरली शो होता है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी है दैट बॉडी इज ब्रोकन डाउन. यानी मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है और ये जो बॉडी है दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स लाइक दिस. तो बॉडी क्या हो गया? स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट गया. इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंट. और ऐसा हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ पायरोगायरा. तो ईच जो फ्रैगमेंट होगा ये क्या हो? दीज आर फ्रैगमेंट्स. ये ईच फ्रैगमेंट जो यू वो इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा में डेवलप कर जाएगा. सो क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बताना है 3. क्या हो गया? वो हो गया आपका बाइनरी फिजन, बडिंग दूसरा, एंड बडिंग सेकंड नंबर पे, एंड तीसरा हो गया फ्रैगमेंटेशन. और एग्जांपल भी हो गए सबके. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.